बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बाद अब बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम आपका होगा, उसको लेकर के वैकेंसीज आएंगी। उसमें कुछ डाउट्स आपके आते हैं, जो डाउट्स मेजर हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कुछ जो मैंने इसके बारे में जो डेटा निकाला है उसको मैं आपको सरलतम विधि से समझाने का प्रयास करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप मुझे बखूबी जानते हैं। एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबसे पहले एक वर्ग हमारा होता है जिसको हम कहते हैं वर्ग 6 और 8। तो अगर आप वर्ग 6 और 8 के बारे में अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो वर्ग और 6 और 8 के अंतर्गत एक तो आप मैथ और साइंस के टीचर बनोगे, एक आप सोशल साइंस एसएसटी के टीचर बनोगे और तीसरा आप लैंग्वेज के बनोगे। तो लैंग्वेज तो है भैया कि वो संबंधित लैंग्वेज आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो तो लैंग्वेज में तो आप टीचर बन जाएंगे। लेकिन जो कंसर्न है वो मैथ और साइंस और सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात होती है। तो सबसे पहले मैं सोशल साइंस के बारे में आपको बता दूं। अपने एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, कॉमर्स और सोशोलॉजी, ये वो विषय हैं। जैसे आपका इसमें होम साइंस यानी गृह विज्ञान, आपका साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, कॉमर्स यानी वाणिज्य वाला विषय और सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र वाला विषय, इकोनॉमिक्स, और ये इनमें से कोई भी दो विषय आपने पढ़े हो अपने ग्रेजुएशन में। क्या? कोई भी दो विषय आपने पढ़े हो, कोई भी दो विषय। अब यह हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक विषय हो, ऐसा वर्ग 6 और 8 में नहीं होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप वर्ग 6 और 8 से टीचर बनना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे सोशल साइंस में इनमें से कोई भी दो विषय आपने पढ़े हो। अब आप देख लीजिए, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। मैथ और साइंस का टीचर अगर आप बन रहे हैं तो मैथ और साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बॉटनी, इनमें से कोई भी आपको ध्यान रखना भैया, कोई भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा हो, कोई दो विषय आपके यहाँ पर बन रहे हो, ध्यान रखना, कोई भी दो विषय आपके बन रहे हो, आप मैथ और साइंस के टीचर बन सकते हो। कोई एक विषय सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है। फिर से समझ लीजिए, कोई भी दो विषय इसमें से आपने पढ़े हो अपने ग्रेजुएशन में, कोई स्पेशल एक सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है। सिंपल भाषा में आप वर्ग 6 और 8 का कॉम्बिनेशन समझ चुके हैं। अब हम आएंगे वर्ग 9 और 10 में आएंगे। तो जब वर्ग 9 और 10 में आएंगे तो आपको पता है वहां पे मैथ और साइंस अलग अलग हो जाता है, एक स्ट्रीम बढ़ जाती है। जब मैथ और साइंस अलग अलग हो जाता है तो यहाँ पे फिर मैथ जो है मैंडेटरी है, ध्यान रखना। मैथ्स के साथ आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे बीटेक होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिग्री होती है, या उसमें से अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स, या आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो वह भी आपके लिए यहाँ पर मैथ्स के साथ में आप इसको कर सकते हो। जैसे बीसीए डिग्री आपने की है, कंप्यूटर साइंस आपने किया, आपका मैथ्स भी उसमें रहा तो आप टीचर बन सकते हो 9वीं 10वीं में बिहार में टीआरई 4.0 में। सरल विधि में समझ गया, अच्छी बात है। साइंस में बनना है तो साइंस में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, इन दो में से कोई भी रहा हो। अगर आपने बीटेक किया है बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, तो भी आप साइंस के टीचर लग सकते हो टीआरई 4.0 में, ध्यान रखना। एसएसटी में जहां पे वर्ग 6 और 8 में कहा गया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, इनमें से कोई भी दो विषय पढ़े हो, यहां पे क्या है, एसएसटी के जो 4 विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उन 4 विषयों में से कोई भी दो विषय आपने पढ़े हो, लेकिन उनमें से एक विषय या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। हिस्ट्री के साथ आपने पॉलिटी हो, हिस्ट्री के साथ आपने इकोनॉमिक्स लिया हो, या हिस्ट्री के साथ आपने ज्योग्राफी लिया हो, आप टीचर लग जाओगे। ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी लिया, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री लिया, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स लिया, आप टीचर बन जाओगे। अर्थात हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक विषय होना चाहिए, इस बात को याद रख लीजिएगा। ये तो रहा आपका वर्ग 9 और 10 वाला, जिसको आप सरलतम विधि में समझ गए होंगे। जिसमें जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना ही कंफ्यूजन होगा। बहुत सिंपल सा आप चीजों को समझ लीजिए। वर्ग 11 और 12 में तो बहुत सिंपल सी बात है, संबंधित विषय में आपने मास्टर की डिग्री की होनी चाहिए, आप 11-12 के टीचर लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजों में थोड़ा है, जैसे अगर आप फिजिक्स का टीचर बनना चाह रहे हैं तो एक तो आपने एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर इसमें भी अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो भी आप एज ए फिजिक्स के टीचर लग जाओगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन चारों सब्जेक्ट को समझ लीजिएगा। केमिस्ट्री के टीचर बनना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री आपने एमएससी किया होना चाहिए, आपने बायोकेमिस्ट्री में आपकी मास्टर की डिग्री है, आप इसमें टीचर लग जाओगे। बॉटनी या जूलॉजी की बात करेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, या जो है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें से कोई भी विषय के साथ अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आप यहाँ पे बॉटनी या जूलॉजी के टीचर लग जाओगे।
बात इकोनॉमिक्स की करेंगे, यदि आपने इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसमें कोई भी आपकी मास्टर डिग्री है, आप इकोनॉमिक्स में टीचर बन जाओगे। कॉमर्स तो यही है, और मैथ्स में आपकी डिग्री है, अप्लाइड मैथ्स में आपकी डिग्री है, तो आप 11वीं और 12वीं में टीचर लग जाओगे। तो वर्ग 11 और 12 में, वर्ग 9 और 10 के मैथ, साइंस, एसएसटी, लैंग्वेज, और वर्ग 6 और 8 में मैंने आपको ये इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैंने आपको समझा दिया। टीआरई 4.0 को लेकर के जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है। आप सभी लोग चाहे वर्ग 6 और 8 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 9 और 10 की, वर्ग 11 और 12 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए। आप में से भी कोई विद्यार्थी ऐसा है जो वर्ग 11 और 12 में, अगर आपका विषय, अगर आपका भूगोल है, अगर आपका विषय ज्योग्राफी है, तो उसकी तैयारी मैं आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। प्लस आप में से कौन है ऐसे विद्यार्थी जो वर्ग 6 और 8, वर्ग 9 और 10 में एसएसटी वर्ग से अगर आप टीचर लगना चाह रहे हैं, तो एसएसटी की तैयारी मैं आपकी प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से आप मुझे पूरे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8755238500। आप इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। यदि आप वर्ग 11 बारे में भूगोल, वर्ग 6 और 8, वर्ग 9 और 10 में एसएसटी से पढ़ना चाह रहे हो, कंप्लीट क्लासेस में आपको इसके प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, चलिए भैया, बहुत बढ़िया। आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए, अच्छी जानकारी मिली होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में एसएसटी बाय अनुपम सर जरूर लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम।